इंडिया की दो सबसे पॉपुलर डॉग ब्रीड जर्मन शेफर्ड एंड रॉटवाइलर। इन डॉग्स को इंडिया में बेस्ट गार्ड डॉग्स भी माना जाता है, बट नंबर 1 पर कोई एक ही डॉग ब्रीड हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रॉटवाइलर या फिर जर्मन शेफर्ड नंबर 1 पर कौन सी डॉग ब्रीड है। आज की इस वीडियो में हम 10 अलग अलग पैरामीटर से चेक करेंगे कि नंबर 1 पर कौन सी डॉग ब्रीड आती है, एंड हर एक पैरामीटर का इन डॉग्स को 1 पॉइंट मिलेगा, एंड जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो डॉग ब्रीड जीत जाएगी। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। अपीयरेंस, जर्मन शेफर्ड एक मीडियम साइज डॉग ब्रीड है जिसकी हाइट 55 टू 65 सेंटीमीटर तक होती है एंड वेट 22 से लेकर 40 केजीज तक होता है। जर्मन शेफर्ड का बाइट फोर्स 238 psi का होता है एंड इनका ओरिजिन जर्मनी से है, एंड जर्मन शेफर्ड को ज्यादातर एज अ गार्ड डॉग ही यूज किया जाता है। रॉटवाइलर एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसकी हाइट 56 से 69 सेंटीमीटर तक होती है एंड वेट 35 से लेकर 60 केजीज तक होता है, एंड इनका बाइट फोर्स 328 psi होता है। रॉटवाइलर को भी इंडिया में ज्यादातर गार्ड डॉग ही यूज किया जाता है। रॉटवाइलर का बाइट फोर्स जर्मन शेफर्ड से ज़्यादा है एंड रॉटवाइलर जर्मन से ज़्यादा ताकतवर होते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर भी होते हैं, तो इसका पॉइंट मिलेगा रॉटवाइलर को। इंटेलिजेंस, जर्मन शेफर्ड दुनिया की 3rd मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है एंड रॉटवाइलर दुनिया की 9th मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जर्मन शेफर्ड साफ साफ इसमें जीत जाता है एंड दोनों के 1-1 पॉइंट्स हो जाते हैं। थर्ड पैरामीटर में हम चेक करेंगे प्राइस एंड मंथली कॉस्ट। देखो, अगर आप सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड लेते हो तो उसका प्राइस आपको इंडिया में 10 से 15 हज़ार रुपये तक मिल जाएगा, एंड डबल कोट जर्मन शेफर्ड आपको 15 से 20 हज़ार रुपये तक मिल जाएगा, एंड इन पर जो है मंथली कॉस्ट आता है 4 से 5 हज़ार रुपये, एंड इन पर थोड़ा बहुत ग्रूमिंग कॉस्ट भी आ जाता है। रॉटवाइलर का इंडिया में प्राइस होता है 18,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक, एंड इन पर मंथली कॉस्ट आता है 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक। एंड इसको अगर हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। अभी दोनों के फिलहाल 2-2 पॉइंट्स हो चुके हैं। नंबर 4 पर हम कंपेयर करेंगे जनरल हेल्थ। देखो, जर्मन शेफर्ड का लाइफ स्पैन 9 से लेकर 13 ईयर्स तक होता है एंड इनमें जो है कॉमन प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएगी, हिप डिप्लेसिया, हेयर फॉल, एंड आपको अदर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जर्मन शेफर्ड में देखने को मिल जाएगी जो कि कॉमन होती है। रॉटवाइलर का लाइफ स्पैन 8 से 10 ईयर्स तक होता है एंड इनमें कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जॉइंट पेन एंड ओबेसिटी। जनरल हेल्थ को अगर कंपेयर करें तो जर्मन शेफर्ड का लाइफ स्पैन 9 से लेकर 13 ईयर्स तक होता है जो कि रॉटवाइलर से ज्यादा है, तो इसका 1 पॉइंट मिलेगा जर्मन शेफर्ड को। अब जर्मन शेफर्ड के हो चुके हैं 3 और रॉटवाइलर के 2 पॉइंट्स। विथ फैमिली एंड किड्स, देखो जर्मन शेफर्ड काफी अच्छे होते हैं फैमिलीज के लिए एंड बच्चों के साथ भी काफी अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। वही रॉटवाइलर फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए एक कंसर्न हो सकते हैं बिकॉज इनको टाइम लगता है फैमिली के साथ इन्वॉल्व होना एंड बाकी लोगों के समझने में, एंड जर्मन शेफर्ड्स फ्रेंडशिप भी काफी जल्दी कर लेते हैं, तो इसका पॉइंट मिलेगा जर्मन शेफर्ड को। गार्डिंग, जर्मन शेफर्ड काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं एंड उसी वजह से इनको पुलिस एंड मिलिट्री में भी यूज़ किया जाता है एंड लोग जो है इन्हें होम गार्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, और इंडिया में इनको जो है काफ़ी अच्छी तरीके से गार्डिंग के लिए जाना जाता है। सेम रॉटवाइलर भी काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं एंड इनको भी पुलिस एंड मिलिट्री में यूज़ किया जाता है। रॉटवाइलर को एज अ हर्डिंग डॉग भी यूज किया जाता है। रॉटवाइलर का बाइट फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अगर ये किसी को एक बार पकड़ ले तो उसका बच पाना काफ़ी मुश्किल होगा, और देखा जाए तो दोनों ही बेस्ट गार्ड डॉग्स होते हैं एंड इसमें भी दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। जर्मन शेफर्ड के पॉइंट हो चुके हैं 5 एंड रॉटवाइलर के 3। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। देखो, जर्मन शेफर्ड की हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग उनको देना काफ़ी आसान होता है कंपेयर टू रॉटवाइलर, बिकॉज ये इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ जर्मन शेफर्ड को 5 बार अगर सिखा दोगे तो वो बड़े ही आसानी से सीख जाएंगे, एंड वही अगर आप रॉटवाइलर को कंपेयर करोगे तो इन्हें ट्रेनिंग देने में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज इनकी अंडरस्टैंडिंग पावर, एंड ये जो है थोड़े से एग्रेसिव होते हैं तो जल्दी जल्दी बात नहीं मानते एंड इन्हें जो है अपनी मनमानी करना पसंद होता है कि कोई हम पर हुक्म ना करे, तो इसके वजह से जर्मन शेफर्ड को ट्रेनिंग देना आसान होता है एंड इसका 1 पॉइंट मिलेगा जर्मन शेफर्ड को। एनर्जी लेवल, जर्मन शेफर्ड हम सबको पता है कि एक हाई एनर्जी वाली डॉग ब्रीड है। अगर आप जर्मन शेफर्ड लाते हो तो आपको उसे डेली की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, वॉक पर लेकर जाना पड़ेगा, एंड ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी जर्मन शेफर्ड के साथ। अगर हम रॉटवाइलर को कंपेयर करें तो ये भी एक हाई एनर्जी वाली डॉग ब्रीड होती है, बट कंपेयर टू जर्मन शेफर्ड इनकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती है। जब ये डॉग्स बड़े होते हैं तो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते, बट जब ये बचपन में होते हैं, मतलब जब बच्चे होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं एक जर्मन शेफर्ड जितने।
एंड एनर्जी लेवल में 1 पॉइंट मिलेगा जर्मन शेफर्ड को। बीइंग अलोन, देखो हमारे साथ कभी ना कभी ये सिचुएशन आती है कि हमें अपने डॉग को घर में अकेला रखना पड़ता है, बट इसमें जो है जर्मन शेफर्ड बिल्कुल भी अकेला नहीं रह सकता, बिकॉज ये हाई एनर्जी वाली डॉग ब्रीड है, तो इन्हें इधर से उधर भागना पड़ता है, मतलब ये भागते ही रहते हैं। एंड अगर आप जर्मन शेफर्ड को घर में अकेला रखते हो तो उस कंडीशन में ये डॉग्स कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। एंड अगर हम रॉटवाइलर को जर्मन शेफर्ड से कंपेयर करते हैं तो ये डॉग जो है थोड़े से लेजी होते हैं कंपेयर टू जर्मन शेफर्ड, एंड ये जो है अकेले रह लेते हैं। एंड ये डॉग ज्यादातर शांति बैठे हुए होते हैं एंड किसी पर ज्यादा भौंकते भी नहीं है। और हाँ, आप एक रॉटवाइलर को कुछ देर तक घर में अकेला रख सकते हो एंड इसका 1 पॉइंट मिलेगा रॉटवाइलर को। 10th नंबर पर हम चेक करेंगे वेदर। जर्मन शेफर्ड किसी भी कंडीशन में इंडिया में अब सर्वाइव कर लेते हैं, बट जो डबल कोट जर्मन शेफर्ड होते हैं उनमें आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ड्यूरिंग समर, बट दे कैन लिव इन इंडिया वेरी इजिली। एंड रॉटवाइलर का शॉर्टी कोट होता है तो इनमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती वेदर में, एंड ये इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से रह पाते हैं। एंड इसका 1 पॉइंट मिलेगा रॉटवाइलर को। सभी पॉइंट्स की अगर टोटल करते हैं तो जर्मन शेफर्ड को मिलते हैं 7 पॉइंट्स एंड रॉटवाइलर को मिलते हैं 5 पॉइंट्स। तो हमारी इस वीडियो का विनर होता है जर्मन शेफर्ड। एंड अगर आप 1-to-1 कंपैरिजन करोगे कि दोनों के बीच अगर फाइट होती है तो कौन सा डॉग जीतेगा, तो मैं कहूँगा रॉटवाइलर, बिकॉज ये डॉग्स काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर, पावरफुल एंड स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू जर्मन शेफर्ड। एंड अगर आप ओवरऑल देखते हो सभी पॉइंट्स को कंपेयर करके तो जर्मन शेफर्ड जीतेगा, बट 1-to-1 अगर फाइट होगी तो रॉटवाइलर बड़े ही आसानी से जीत जाएगा। हे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ।